हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के सेशन में हम लोग इम्पॉर्टेंट स्टैटिक्स जीके और इम्पॉर्टेंट करंट के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा में, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात के अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? थाईलैंड। थाईलैंड भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश है। कौन सा देश है? थाईलैंड भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश है। नेक्स्ट है, जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का क्या नाम है? एनोकोवैक्स जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का नाम है एनोकोवैक्स जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीका का नाम है, क्या नाम है? एनोकोवैक्स। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? पणजी में। और पणजी कहाँ है? गोवा में। और इस संग्रहालय का क्या नाम है? धरोहर क्या है? ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है, धरोहर क्या है? तो आप लोगों का उत्तर होगा धरोहर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय है। क्या है? धरोहर एक नाम है, एक बिल्डिंग बनाई गई है और उस बिल्डिंग का नाम रखा गया है धरोहर। और उस बिल्डिंग में होता है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय है और उसका नाम धरोहर है। कहाँ पर है? पणजी में। पणजी कहाँ है? गोवा में। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है? कोलंबो में। और कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में। श्रीलंका के कोलंबो में। लेकिन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो नहीं है, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी है। और श्रीलंका में अभी हाल ही में खाद्य आपातकाल लगाया गया था और श्रीलंका में इस समय विद्रोह हो रहा है। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टी है और श्रीलंका के कोलंबो शहर में बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, भारत का पहला डिस्प्ले फैब कहाँ स्थापित किया गया? तेलंगाना में। तेलंगाना में भारत का पहला डिस्प्ले फैब स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, आसियान भारत मित्रता वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? वर्ष 2022 को आसियान भारत मित्रता वर्ष घोषित किया गया है। कौन से वर्ष को? 2022 को। नेक्स्ट है, संत तुकाराम शिला मंदिर कहाँ है? देहू में। और देहू कहाँ है? पुणे में। पुणे के देहू में संत तुकाराम शिला मंदिर कहाँ स्थित है? देहू में। और देहू कहाँ है? पुणे में। नेक्स्ट है, भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक। कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक भारतीय गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन चलाई गई। कहाँ से? कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील स्लेग। स्टील स्लेग का मतलब है स्टील के कचरे के उपयोग से निर्मित पहली 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क कहाँ पर? सूरत में। सूरत में स्टील स्लेग के उपयोग से निर्मित
पहली 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क कहाँ बनाई गई? सूरत में। और सूरत कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट है भारत के पहले केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बनाया गया? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारत के पहले केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल बनाया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु में। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद, गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय बनाया गया। कहाँ पर? अहमदाबाद में। नेक्स्ट है भांग को वैध बनाने वाला देश का पहला एशियाई देश कौन बना? थाईलैंड। थाईलैंड भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश है थाईलैंड। नेक्स्ट है जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का नाम है एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीका है एनोकोवैक्स। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय, और इस संग्रहालय का नाम है धरोहर। ये धरोहर जो है इस संग्रहालय का नाम है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय। इस संग्रहालय का नाम है धरोहर। कहाँ पर स्थापित किया गया है? पणजी, गोवा में। गोवा के पणजी शहर में। नेक्स्ट है बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की गई है? कोलंबो में। और कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में। लेकिन श्रीलंका की राजधानी वर्तमान में बदल चुकी है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी है। नेक्स्ट है भारत का पहला डिस्प्ले फैब कहाँ स्थापित किया गया है? तेलंगाना में। तेलंगाना में भारत का पहला डिस्प्ले फैब स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है आसियान भारत मित्रता वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? 2022 को आसियान भारत मित्रता वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है संत तुकाराम शिला मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है? देहू में स्थापित किया गया है। और देहू कहाँ है? पुणे में। तो पुणे के देहू में संत तुकाराम शिला मंदिर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ से चलाई गई? तो कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक चलाई गई है। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील स्लैग के उपयोग से निर्मित पहली 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क कहाँ बनाई गई? सूरत में। सूरत में स्टील के कचरे के उपयोग से निर्मित पहली 6 लेन वाली राजमार्ग बनाई गई। कहाँ पर? सूरत में। नेक्स्ट है भारत के पहले केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारत के पहले केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल स्थापित किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु में। आप लोग ध्यान रखिए कि यूपीपीईटी का जो एग्ज़ाम होगा इसमें स्टैटिक्स जीके प्लस करंट जितना पढ़ाया जा रहा है, स्टैटिक्स जीके की भी प्लेलिस्ट बनाई गई है और करंट की भी प्लेलिस्ट तैयार की गई है। आप लोग स्टैटिक्स जीके के प्लेलिस्ट में जितनी क्लासेस हैं और करंट के प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस हैं, प्लेलिस्ट है करंट जीके के नाम से बनी है। तो करंट जीके और स्टैटिक्स जीके दोनों के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई गई है, दोनों देख लीजिए पूरी, और एक बार नहीं बार बार देखिए। और इसके साथ ही जो रैपिड रिवीजन
सीरीज है। इन तीनों क्लास को, कौन से तीनों क्लास को? स्टैटिक्स जीके, करंट जीके और रैपिड रिवीजन सीरीज की ये जो तीनों प्लेलिस्ट बनाई गई है, तीनों प्लेलिस्ट देख लीजिए। इन तीनों प्लेलिस्ट से ही यूपी पीईटी में सारे सवाल स्टैटिक्स जीके और करंट के आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। हिस्ट्री क्वेश्चन इसी रैपिड रिवीजन सीरीज स्टैटिक्स जीके और करंट से मिक्स होंगे, पॉलिटी के भी यहीं से होंगे, करंट के भी यहीं से होंगे, स्टैटिक्स जीके के यहीं से होंगे। इस तीनों प्लेलिस्ट को पूरे अच्छे तरीके से देखते रहिए। पीईटी में सारे सवाल यहीं से आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। इतना काम आप लोग रोज़ करते रहिए, पीईटी आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी सब्जेक्ट जो बचे हैं उसे आप लोग पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से, कहीं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पीईटी आराम से निकल जाएगा। बस आप स्टैटिक्स जीके की प्लेलिस्ट पूरी देखते रहिए, करंट जीके की प्लेलिस्ट पूरी देखते रहिए, रैपिड रिवीजन सीरीज़ ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है, रैपिड रिवीजन सीरीज़ देखिए। आप नियम बना लीजिए कि रैपिड रिवीजन सीरीज़ की एक क्लास डेली देखना है, और कितने मिनट की है? ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की क्लास है रैपिड रिवीजन सीरीज़ की। आप डेली एक क्लास लीजिए, बस आप लोग इन तीनों क्लास को लेते रहिए बराबर, यूपी पीईटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको यूपी पीईटी में। लेखपाल में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यही तीनों क्लास लेखपाल के लिए भी होगी। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा प्यार देंगे, हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।